सूत जी से स्वर्ग आदि कथा से 1000 प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु आपने हमें भगवान शिव के अनेक ज्योतिर्लिंगों की कथा स्मरण कराई, जिससे हमारे संपूर्ण पाप क्षय को प्राप्त हुए हैं और हमारे मन में बहुत बड़ी उत्साह है कि भगवान शिव की चरित्र आप कहते चले जाएं। अर्थात जिनके मन में भगवान की कथा सुनने की उत्साह नहीं होता, तो मानो उनके जीवन में पाप की अधिकता है, पाप नष्ट नहीं हुए हैं। जिस दिन जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उस दिन उसका मन भगवान में बहुत रमता है, बहुत लग जाता है। सूत जी कहते हैं कि मैं अब आपको एक अति उत्तम ज्योतिर्लिंग जो पश्चिम दिशा में है, नंदकेश्वर, मैं उसे तुम्हें कहता हूं, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उसकी बड़ी भारी महिमा है। एक ऋषि पत्नी, एक ऋषि कन्या, जिसका नाम ऋषिका था, वो बहुत सुंदर थी। उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक के साथ किया, लेकिन कुछ समय के बाद उसका पति किसी बीमारी के कारण, प्रारब्ध की घटना के कारण होनहार बस उसका शरीर शांत हो गया। अब वो विधवा हो गई, उम्र भी अधिक नहीं थी, युवा थी। अब अपने जीवन को, वैधव्य जीवन को, विधवा जीवन को व्यतीत करना बहुत मुश्किल था। उसने वैधव्य जीवन बहुत समय व्यतीत किया और भगवान शिव की सेवा पूजा में मन लगाया, सद्गुरु का ध्यान करने लगी। तो एक दिन हुआ, नंदकेश्वर जहां नर्मदा तटी के तट पर कोई उत्सव था, जो बैसाख शुक्ल सप्तमी को पड़ता है, वो वहां दर्शन के लिए गई। रूप यमुना थी। मार्ग में ही एक राक्षस मायावी दैत्य प्रकट हो गया और उसके रूप माधुरता पर रीझ कर उससे काम विहार की चर्चा करने लगा। वे ब्राह्मण कन्या उसका विरोध करने लगी और भगवान शिव का स्मरण करने लगी और उससे कहा, हे दुष्ट, हे पापी, तेरी जवान क्यों नहीं जल गई जो तूने मुझसे ऐसे शब्द कहे हैं। अब तो वह खल राक्षस अपना अपमान समझकर और भयंकर रूप धारण कर उसे भक्षण करने के लिए मुंह फैलाया। उसी समय वहां नंदकेश्वर महाराज भगवान से प्रकट हो गए। शिव प्रकट होते ही उसकी रक्षा की और उस दैत्य को पकड़ लिया और उसका वध कर दिया।
फिर उस ब्राह्मण स्त्री से बोले कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। उस ब्राह्मणी ने कहा कि प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरण कमलों की हमेशा हमेशा के लिए भक्ति दीजिए। दूसरा बार मैं यह मांगती हूं कि कोई महिला, कोई स्त्री, उसके धर्म को कोई दुष्ट व्यक्ति नष्ट करना चाहे तो उस समय आप उसकी रक्षा करो। शिव ने कहा, हे देवी, मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता। उस महिला ने पूछा, ब्राह्मण ने पूछा, क्यों प्रभु? ये तो बहुत जगत में आवश्यक है, किसी के धर्म की रक्षा हो। तब शिव ने कहा, हे ब्राह्मणी, जो अपने धर्म की स्वयं रक्षा करता है, जो धर्म का व्रत अखंड रखता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। लेकिन जिसने अपने जीवन में धर्म बिगाड़ दिया है, जिनका आचरण अशुद्ध हो गया है, ऐसा कोई प्राणी मुझे पुकारता है तो मैं उसकी बात को नहीं मानता। लेकिन जो जीवन में अपने धर्म पर चलता है, पातिव्रत्य का संकल्प लिया है, फिर उसको कोई राक्षस कल सताता है तो मैं बिना उसके बुलाए भी उसकी मदद के लिए, उसके धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होता हूं। हे ब्राह्मणी, तेरा जीवन बड़ा पवित्र रहा है, बड़ी शुद्ध रही है। इसी कारण से जब इस दुष्ट ने तुझे सताया तो मैं तुरंत प्रकट हुआ, तेरे उस पातिव्रत धर्म के कारण। अंत में फिर कहा, प्रभु, तीसरा वर मुझे ये दीजिए कि आप यहां हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाइए और कोई भी आए और आपके चरणों में प्रणाम करे, आपको जल चढ़ाए तो उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाए और उसे मनोरथ पूर्ण कर दिया जाए। भगवान शिव ने वस्तु कहा और वही स्थिर हो गए। तब से उस स्थान का नाम नंदेकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा और जो इस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे नंदकेश्वर जी सनत कुमार जी से कहते हैं और वही चर्चा सूत जी स्वर्णकालिक 88,000 ऋषि से करते हैं कि पश्चिम सागर के तट पर एक स्थान है जिसे गोकर्ण महाबल नाम से जाना जाता है। वह तीर्थ स्थान बड़ा पवित्र है। वहां संपूर्ण तीर्थ माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आते हैं और उसमें क्षेत्र में स्नान कर, जलपान कर, स्तुति कर अपने मनोरथों की सिद्धि को प्राप्त करते हुए अपने अपने निज स्थान को वापिस जाते हैं। वहीं गोकर्ण महाबल के नजदीक एक सुंदर छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा
सत्यवादी नियम पर चलने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी अधर्म की राह पर चलने वाली हुई। उस अधर्म के पाप के कारण उसके पति का देहावसान हो गया, स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसकी एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था सौमिनी। सौमिनी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से उसके घर परिवार वालों ने करा दिया। वह कन्या सौमिनी जब अपने पति के घर गई, बहुत समय तक अपने पति के साथ रमण करती रही। अंत में पति का स्वर्गवास हो गया, विधवा हो गई। वैराग्य जीवन को व्यतीत करना बहुत मुश्किल है, तो वो अपने धर्म से भटक गई, व्यभिचारिणी हो गई, स्वेच्छा से चलने वाली बनी, अतिशय कामुक होती हुई इधर उधर भटकने लगी। जब उसके परिवारी जन, माता पिता, सास ससुर ने देखा, समझा कि ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की है, मनमाना आचरण कर रही है, व्यभिचार कर रही है, इससे कैसे छुटकारा मिले, तो उसको सबने सम्मति कर उसके बाल केस पकड़कर उसे घसीटते हुए और रात्रि में ले गए और उसे एक घनघोर वन में छोड़ दिया। कहा कि तेरा वध हम इसलिए नहीं करते कि हम पाप में नहीं जाना चाहते, पर तू हमारे परिवार कुल में रहने के योग्य नहीं है, इसलिए तू फिर वापस लौट कर कभी मत आना। अब वो सुनने के बाद सभी अपने अपने घर आ गए और वो सौमिनी नाम की ब्राह्मण स्त्री व्यभिचार करने वन में भी लग गई। कोई भी पुरुष आता उसके साथ दुष्ट प्रवृत्ति करती हुई जीवन व्यतीत करने लगी। उसी समय उसका संबंध एक शूद्र पुरुष से हुआ जो वन में आखेट करने के लिए आता था। वह सौमिनी बहुत सुंदर स्त्री थी और व्यभिचारी भी थी। वह शूद्र उसको अपने साथ ले गया और अपने घर में रखने के लगा। शूद्र मांस, मीट, दारू, मद सेवन करता था और वो ब्राह्मण स्त्री भी मदरापान करने लगी और मांस भक्षण करने लगी। फिर तो उसके व्यभिचार की कोई सीमा नहीं रही। एक दिन उसका पति घर में नहीं था, जंगल में शिकार करने के लिए गया। पीछे से उस सौमिनी ने मदरा रखी थी, बहुत मदरा पी, बहुत शराब पी। शराब पीने के बाद अब उसकी मांस खाने की इच्छा हुई, तो मांस घर में था नहीं। बगल में ही एक खिरक था गायों का। वह तलवार लेकर के चुपके से उस खिरक में पहुंचती। एक गाय हाल ही में ब्याई थी, उसका बछड़ा था और उसने उस बछड़े को तलवार से वध कर दिया और उसे लपेट कर अपने घर ले आई। लेकिन पिछले जन्म का कोई पुण्य उसका उदय हुआ। पुण्य उदय होते ही उसकी बुद्धि में सुधार हुआ और वो शिव 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 से कहने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन उस समय बाद फिर वो शराब मद के नशा में थी। उसने उस बछड़े को काट काट कर पकाया और उसका भक्षण कर गई।
फिर कुछ समय बाद उसके एक पुत्री हुई। पुत्री भी कुसंग के कारण उसका भी आचरण बिगड़ गया। मां बेटी व्यभिचार में बहुत दस्त गई। कुछ समय बाद जब उसका पाप सीमा से बाहर हो गया, बीमार हो गई, कोई भी इलाज उसका काम नहीं आया। अंत समय वो अपने प्राण छोड़कर यमराज उसको ले गए। उसका नरक में वास कराया, जहां उसे महानतम दुख पर दुख उठाने पड़े। कई हजार वर्ष नरक की यातना भोगने के बाद फिर यमराज ने उसे वहां से निकालकर इस पृथ्वी पर एक चांडाल के घर में पुत्री रूप से जन्म करा दिया। वह कन्या बड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, दिखाई नहीं देता, बालपन से ही अंधी थी। घर भी बहुत गरीब था, खाने पीने का अभाव। आंख न होने के कारण बड़ा कष्ट उठाने लगी। लकड़ी के सहारे चलती, खाना भी उससे भरपूर नहीं मिलता। बड़ी दुखी हुआ करते थे। कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाए तो वहां भिक्षा भी नहीं मिलती। कहा सबसे पहले जन्म में सौमुनी धनवान थी, रूपवान थी, लेकिन कुसंग के कारण उसका आचरण बिगड़ा, दुष्ट प्रवृत्ति में आई, व्यभिचार करने लगी, तो आज उसका जन्म चांडाल घर में करा दिया। ब्राह्मण से चांडाल बन गए। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पद है। ब्रह्म पद बड़े अच्छे कर्म के कारण से मिलता है, और यहाँ कोई गलत करता है तो फिर उसका वो पद छुड़ा लिया जाता है। ये कोई जाति नहीं कि जिस पर हमेशा से कोई रहता आया हो या रहता रहेगा। पता नहीं कब ब्राह्मण दूसरे जन्म में चांडाल बन जाए और कब चांडाल ब्राह्मण हो जाए। अब तो उस चांडाल घर में वो युवक युवती बहुत दुखी होने लगी। खाना पीना भी उसे नसीब नहीं था। सब ताने मारते थे, कोई खाने के लिए नहीं देता, आंख नहीं थी, चल भी नहीं सकती, पैर भी कमजोर हुए और कुष्ठ का रोग, कोरिन भी बन गए। पाप किसी का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, राजा हो या चपरासी हो, वो उसको पकड़ता है और उसको दंड देता है। जब दंड का समय आता है तो रोता है, और जब पाप करता है तो हंसता है। अब तो वो चांडाल कन्या बड़ी दुखी होती रहती रही। बड़े मुश्किल से जीवन चलने लगा। कोई भी विवाह के लिए तैयार नहीं होता। काम वासना है उसकी। कभी कभी पिछले जन्म बस जागृत होती तो दुखी हो जाती, लेकिन मन मारकर पड़ी रहती। युवा हुई, जवान हुई। अब उसका विचार जब भूख से मरने लगी तो लकड़ी के सहारे वहीं जो पश्चिम तट पर बड़ा सुंदर तीर्थ स्थान था, गोकर्ण नाम से, महाबल गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध था, वहां के लिए किसी ने कह दिया कि तू वहां चले जा, वहां भिक्षा मांगना तो तुझे कुछ मिल जाया करेगा। कम से कम तू अपने भूख को, क्षुधा को शांत तो कर सकती है। उसके कोल होने के कारण कोई नजदीक नहीं जाता।
उसे कोई कुछ देता भी नहीं। जब वो गोकर्ण क्षेत्र के लिए प्रस्थान करती है तो बड़ी दुख भोगती हुई, गिरती हुई, किसी का सहयोग से उस स्थान तक पहुंचने लगी। वहां जब उसको किसी की आवाज सुनाई पड़ती तो भिक्षा के लिए हाथ फैला देती। हर तरह के यात्री होते हैं, कोई उसके हाथ पर मिट्टी रख देता, कोई इसके हाथ पर ईंट रख देता, कोई उसके हाथ पर थूक देता। वो उस स्थिति को देखती तो बहुत विकल हो जाती, दुखी हो जाती। मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती है जब पाप होते हैं तो। अब तो वो आगे बढ़ने लगी, किसी यात्री ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी रख दी, बेल पत्र रख दिए। उसने देखा तो पत्र खा नहीं सकती, उसने उसे फेंक दिया और फेंकने मात्र से हवा उड़ाकर उसे गोकर्ण में भगवान ज्योतिर्लिंग के ऊपर वो मंजरी चढ़ गई। उस जाने से भगवान प्रसन्न हुए से और उसके पास पहुंचे। देखती थी नहीं तो अब वो क्या कहे, कोई भी खड़ा रहे, उसे कुछ पता ही नहीं। भगवान शिव ने उसे दिव्य ज्योति दी। दिव्य ज्योति प्राप्त हुई तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। सामने देखिए तो भगदेव और महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी कि बाबा इतना दुख मुझे क्यों मिला। भूखी रहती हूँ, भोजन मांगती हूँ तो भोजन भिक्षा में भी नहीं मिलता। वस्त्रों की तो बात क्या कहें जब भोजन तक नसीब नहीं। जन्म से अंधी, कोढ़, कुष्ठ रोग कोई पास भी नहीं आता। सब ईंट फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं। मुझे इस दुख का कारण बताओ, किस कारण से ये मेरी दुर्दशा हुई है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुझे जो किसी ने पत्र दिए वो पत्र उड़कर मेरे स्थान पर पहुंचे, उस फल से मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया। जो तू कहती है कि मुझे दुख क्यों पड़ा, तो तू अपने दुख का कारण जानेगी। उस महिला चांडिलनी ने कहा कि हाँ प्रभु। तो भगवान शिव ने कृपा की और उसे पिछले जन्मों की याद दिला दी। जब वो देखती है कि पिछले जन्म में सौमनी नामक ब्राह्मण की श्रेष्ठ कन्या थी, विधवा होने के कारण उसने व्यभिचार किया, वो सब देखा। फिर उसने देखा वन में जाकर क्या क्या हुआ, फिर उसने चांडाल रूप में देखा, फिर नरक की बात उसे याद आई। फूट फूट कर विलाप करते हुए रोने लगी कि हे बाबा, अब मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरा जीवन दुख से भरपूर इतना बन गया कि मुझे अभी तक शांति नहीं मिल रही है। हे बाबा, अब मैं ऐसे कार्य में न भटकूं, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने कर्म का फल बहुत पाया है, बहुत दुख पाया है, अब मैं उस दुख को नहीं प्राप्त करना चाहती, इसलिए मैं आपसे याचना करते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव की कृपा से उसे समाधान मिला और उसे भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त हुई। भगवान ने उसे अपने लोक में, शिवलोक में स्थान दिया। कितने दयालु है भगवान, जब जन्मों के पाप तुरंत मिटा देते हैं। कब प्रसन्न हो जाए, कब किस पर कल्याण कर रहे हैं, कब किसका जीवन सुधर। करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत बहुत करते हैं और करना भी चाहिए,
लेकिन पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और पति को छोड़कर चले जाए तो फिर करवा चौथ किस बात की? करवा चौथ पर क्या किया जाता है कि पति के आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है, पति की आयु बढ़े, इसलिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। लेकिन करवा चौथ का व्रत का फल तभी मिलता है जब हमारे आचरण शुद्ध होते हैं। जब हम उस व्रत को करते तो हमें फल मिलता है, लेकिन हमारे आचरण अशुद्ध है, हम करवा चौथ करते हैं तो भगवान भी उस पर, देवता भी हंसते हैं कि देखो कितनी कुटिला है, कितनी दुर्भागिनी है, कि दिखाने के लिए कि मैं भी उसी स्थिति में हूं कि मैं व्रत कर रही हूं पति को उम्र बढ़ाने के लिए। जगह जगह पर पति का अपमान करने वाली, जगह जगह पर पति का विद्रोह करने वाली महिला जब सत्य धर्म से डिग जाती है, एक भजन गाती है, जब सर से साड़ी उतर गई तो फिर कोई रखने वाला नहीं। तो अपने जीवन को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान भगवान की गुण से मिलता है, कथा से मिलता है, चरित्रों से मिलता है, शास्त्र पुराणों से मिलता है, गुरु से मिलता है, संतों से मिलता है। ये बहुत जो हम भोग में चले जाते हैं ये क्षणिक है, इसमें कुछ सुख नहीं है, परंतु हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, उसी को हम बहुत बड़ा सुख मानते हैं कि इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। अरे वो सुख तो कुत्ता कुतिया भी भोगते हैं, पशु पक्षी भी भोगते हैं। फिर पशु पक्षी में मनुष्य में कुछ तो अंतर होना चाहिए। मनुष्य से पशु अच्छे हैं, कई संतों ने कहा है, डोंगरे जी महाराज ने कहा था, जो गुजरात के बड़े प्रसिद्ध संत थे, कि मनुष्य तो इतना गिर गया है कि वो कुत्तों कुतियों से भी पीछे हो गया, पशुओं से पीछे हो गया। पशु साल में एक बार मैथुन करता है, लेकिन मनुष्य उसका कोई ठिकाना नहीं, वो न रात देखता है न दिन देखता है। ऐसे व्यभिचारियों के लिए भगवान बड़ी सजा का विधान रखते हैं। इस जीवन को बनाने के लिए, सुधारने के लिए संयम नियम होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में संयम नहीं, नियम नहीं, उसका फिर करवा चौथ से कोई वास्ता भी नहीं और फल भी नहीं। मात्र दिखाने के लिए करता रहे कोई तो करता रहे, फल तो उसी को मिलेगा जो वास्तव में अपने जीवन को सही तरीके से चलाता आया। मैं ये नहीं कहता, मैं विरोध नहीं करता कि मत करो, करो, लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि करवा चौथ व्रत का फल कब मिलता है, उसी समय से सारे बुरे कर्म छोड़ देने चाहिए। फिर भगवान से पश्चाताप करे कि हे प्रभु, मैं ऐसा अपराध अब न करूंगा या न करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन माता बहनें ही नहीं, पुरुष भी बहुत चांडाल बन गए। त्रेता युग था, रामचरितमानस में लिखा है, एक नारी व्रत रत सब छारी। त्रेता युग में सभी पुरुष मात्र एक पत्नी प्रथा थे, दूसरी पत्नी के विषय में तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। तभी उनकी पत्नियां अपने पति का हित करने वाली थी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। वही अपने पति की हितकारिणी होती। स्त्री के धर्म पर, आचरण पर उसके पति की उन्नति और पति की आयु टिकी हुई है।
जालंधर की पत्नी वृंदा जब तक अपने पतिव्रत धर्म पर रही तब तक जालंधर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। जिस दिन उस वृंदा का पातिव्रत नष्ट हुआ फिर जालंधर को कोई बचा नहीं सका। सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्त्री के ऊपर होती है। क्यों कि इसको धर्म पत्नी कहा गया है, काम पत्नी नहीं कहा, धर्म पत्नी कहा है। धर्म पत्नी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पति को कहीं धर्म पति नहीं कहा गया। पत्नी चाहे तो पति को सोने के सिंहासन पर बिठा दे और पत्नी चाहे तो उसको गदा पर बैठने लायक न छोड़े। ये सब धर्म आचरण ज्ञान और भगवान की शरणागति गुरु कृपा से जिसने प्राप्त किया है, अरे वो सत्यवान था, सावित्री थी, अपने धर्म के बल से अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन कर ले आई। वो अनसुईया थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय। हर हर। एक जोर को जयकारा लगा और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे धर्म की रक्षा करो, हमें धर्म पर चलने के लिए ऐसी बुद्धि दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमारा पतन न हो, हम दुख न पाए, हम सुखी हो जाए। और जब जन्म मिले तो किसी धनी परिवार में, भक्त परिवार में, योगी परिवार में मिले, जिससे हम सदा आचरण में रहे, धर्म में रहे। हर 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 हर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।